मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने की इच्छुक है, और यदि दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए। और मरते वक्त अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति और यही सबसे बड़ा राष्ट्र का निर्माण। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चाणक्यिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा के स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों को चिन्ह चिन्ह बेमंगमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो वो मरकर भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माता के गोद में सर रखकर सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट कर पड़े हो, उस उम्र में वो तिरंगे से लिपट कर घर आते हैं, तिरंगे से लिपट कर घर आते हैं। यस सर। श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र की वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिमय अभिनंदन से लिए भाव राष्ट्र की वंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परम सम्मान्य अधिष्ठाता महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुभाष कुमार विश्वकर्मा आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के प्रति अपना शब्द प्रस्तुत करना चाहूंगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सभी भाग्यशाली हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन वर्षाल बनकर 1947 में आजाद करवाई। तो आज मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों को आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम की नारों से, और उनके वंदे मातरम की नारों से जून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में उफान ला देते थे, उफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे, लोग फांसी चढ़ जाते थे, तब भी वह अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। उसके बाद 1962, 65, 71 की युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरतें की घरों की हालात कुछ यूं हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पूरी जिस्म की कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, तो उसे खत लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना। पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। परंतु मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करे ना, तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति और वही सबसे बड़ी राष्ट्र का निर्माण।
अरे मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को तिरंगे से रंग लेना ही देशभक्ति है। अरे मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को तिरंगे से रंग लेना ही देशभक्ति है। और आधी साल में 2 दिन तिरंगे को हाथ में पकड़ लेना ही देशभक्ति है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो गरीब बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या हम इसे देशभक्ति कहेंगे? ये देशभक्ति नहीं साहब, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ना तो मस्जिदों को जानते हैं ना तो शिवालों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और वहीं हजारों लाखों नंगे भूखे तड़पते यहाँ सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और आदि दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरते वक्त अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति और यही सबसे बड़ा राष्ट्र का निर्माण। मेरे विचारों से राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारे विचार से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति की आरक्षण की नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। अरे असल मायनों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब किसी गरीब का बच्चा मध्यांतर भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हाँ मैं बता दूं हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चाणक्यिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा के स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों को चिन्ह बेमंगमय अखंड भारत को खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। तो आज मैं सैल्यूट करना चाहता हूं सीमा पर खड़े हर उस जवान को। तो मैं आज सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे देश के हर उस पुलिस प्रशासन और किसान को। आज मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र का निर्माण असंभव सा लगता है। लास्ट में 2-3 शायरी सुनाना चाहूंगा। काट कर नसें अपनी नाम लिखते देखा है सनम का, कि काट कर नसें अपनी नाम लिखते देखा है सनम का। तुम जिसके पागल हो वह दुपट्टा नहीं देगी कफन का। अगर मर के अमर होना है ये मेरे दोस्त तो बहाव कतरा और लिख दो नाम वतन का। वो मर कर भी अमर हो जाते हैं, भारत माता के गोद में सर रखकर सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट कर पड़े हो, उस उम्र में वो तिरंगे से लिपट कर घर आते हैं। बूझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। बूझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। और खोया है जिन माओं ने लाल अपना, ना जाने वो माए कैसे सोई होगी। धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी, उस उम्र में उसने वतन से दिल लगाया था।
वतन से दिल लगाया था और मौत का नाम सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत का नाम सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था, मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।